वाले हैं एसएसजी पेरोल सॉफ्टवेयर का डेमो। एसएसजी पेरोल सॉफ्टवेयर एक एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पेरोल और भी कई सारे टास्क हम इसमें मैनेज करते हैं। जैसे हमारे सारे फीचर डैशबोर्ड, स्टाफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, टाइम शीट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एचआर, एडमिन सेटअप, रिक्रूटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, टिकट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मीटिंग, जूम मीटिंग, एसेट्स मैनेजिंग, डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, मैसेज का भी ऑप्शन है, इसमें मैसेंजर दिया है, नोटिफिकेशन टेम्पलेट, हमें किस टाइप से नोटिफिकेशन भेजनी है, एचआरएम सर। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है और आईपी बेस्ड अटेंडेंस का सिस्टम भी है और एआईबी सिस्टम भी इस पर इंटीग्रेट है। ये सॉफ्टवेयर का यूज़ हम करते हैं पेरोल मैनेजमेंट के लिए और एचआर मैनेजमेंट के लिए, जिसके थ्रू हम जो पेरोल का काम होता है उसे हम बहुत ही आसान कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसमें अटेंडेंस का सिस्टम भी, जैसे कोई चेक इन चेकआउट करता है तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस भी मैनेज हो जाती है। तो जब हम ऐसे एज डेवलपर कंपनी से इस सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं तो हमें आईडी और पासवर्ड मिलता है। और अभी फिलहाल उनका ऑफर चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है और उसके साथ साथ 3 डेज का फ्री डेमो भी मिल रहा है। तो हमें ये आईडी पासवर्ड दिया है उन्होंने, SSG डेमो। ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। जब हम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो हमें उस प्रकार का हमारा सॉफ्टवेयर मिलेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड में हमारा कंपनी का अकाउंट मिल जाएगा। कंपनी के अकाउंट के बाद यहाँ पे कितने स्टाफ है वो दिखेगा, कितने टिकट रेज हुए हैं, हम हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो सब यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें वो दिखता है कि कितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, कितने मतलब एम्प्लॉय, अभी डेमो एम्प्लॉय करके एक हमने एम्प्लॉय बना रखा है, वो अभी एब्सेंट है, मतलब अभी उसने चेक इन नहीं किया। जब भी वो चेक इन कर दिया तो यहाँ से उसका नाम हट जाएगा, ऑटोमेटिक प्रेजेंट लिस्ट में चला जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ वही एम्प्लॉय दिखेंगे जो अभी एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट वाले यहाँ पे नहीं दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर ओवरव्यू, रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर इनकम, एक्सपेंस, मंथली लीव, अटेंडेंस, स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, पेरोल, टाइम शीट, स्टाफ मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, टाइम शीट, परफॉर्मेंस, फाइनेंस, ट्रेनिंग, एचआर, एडमिन, रिक्रूटमेंट, टिकट, ये सब कुछ फीचर आपको इसमें मिलने वाले हैं। और यहाँ पे हम नया एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं, डैशबोर्ड में जाएंगे, स्टाफ में जाएंगे, स्टाफ में जाने के बाद हमें पहले यहाँ पे रोल असाइन करना है कि कौन कौन से रोल हैं। हमें 2 रोल डिफॉल्ट मिलते हैं, एचआर और एम्प्लॉय। यहाँ पे यूजर में हम अपने जो कंपनी के स्टाफ है उनको ऐड करेंगे। ऐड न्यू यूजर करके हम एचआर, जैसे हमने एचआर ऐड कर रखे हैं, मैनेजर, जितने भी डायरेक्टर वगैरह हैं सबको ऐड कर सकते हैं हम। और एम्प्लॉय प्रोफाइल, ये हमारे एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और एग्जीक्यूटिव है हमारी कंपनी में, ये हमें डेमो एम्प्लॉय बना रखे हैं। और यहाँ से हम एम्प्लॉय का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और लॉग इन डिसेबल, मतलब एम्प्लॉय, जब कोई एम्प्लॉय ऐसे कंपनी छोड़ के चला जाता है तो वहाँ से हम लॉग इन डिसेबल भी कर सकते हैं, जिससे वो एम्प्लॉय लॉग इन नहीं कर पाएगा और हमारी प्रोफाइल नहीं देख। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एम्प्लॉय इस प्रोफाइल को कैसे लॉगिन करेगा और उसके बाद वो कैसे अपनी अटेंडेंस लगाएगा। तो ये तो हमारे इसके हुए फीचर। और सेट, यहाँ पे सिस्टम सेटअप में जाके आप अपने कंपनी के थ्रू यहाँ पे लोगो वगैरह भी चेंज कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये बिल्कुल आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का लोगो वगैरह यूज करना है, सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो, फुल्ली कस्टमाइज है। और इसमें कई प्रकार के कलर अवेलेबल हैं, जो डैशबोर्ड में अभी इस कलर का दिख रहा है, इस कलर का कर सकते हैं। आपको जिस कलर में अच्छा लगे उस कलर में आप डैशबोर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। सब कुछ ईमेल वगैरह सेटिंग ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर, सर्टिफिकेट, गूगल कैलेंडर, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनेज होता है। अभी मैं बताऊंगा कि जब एम्प्लॉय एक लॉगिन करेगा तो उसे किस प्रकार का डैशबोर्ड देखने वाला। ये तो हो गया एक कंपनी का, और सबको अलग अलग डैशबोर्ड मिलता है। अगर एचआर लॉगिन करेंगे तो हमें जो एचआर के लिए रोल डिफाइन किए होंगे वो रोल उन्हें दिखेंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो मैं चलता हूँ एक नई एक इग्नोटो मोड के अंदर और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक एम्प्लॉय की तरह लॉगिन करना।
ये मैंने एक नोट मोड में ओपन कर लिया है इसको। यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। और डेमो, ये मेरे पास ईमेल और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा हो गया डेमो एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को किस प्रकार का डैशबोर्ड दिखने वाला है वो। एम्प्लॉय कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड जो वहाँ पे लोगो लगाएंगे तो आपको एम्प्लॉय को दिखेगा आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग। अभी ये लोगो दिख रहा है, उसे कैलेंडर दिखेगा पूरा, और यहाँ पे मीटिंग वगैरह आप शेड्यूल करोगे वो सब कोई एम्प्लॉय यहाँ से देख सकता है। और अभी 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 हमने वहाँ पे देखा था, जैसे हम डैशबोर्ड में देख रहे हैं जो डेमो एम्प्लॉय वो अभी एब्सेंट है। जैसे हम वहाँ पे चेक इन करते हैं तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब क्या है, एम्प्लॉय सक्सेसफुली चेक इन, मतलब इसकी प्रेजेंट लगा ली है एम्प्लॉय ने अपनी। और जैसे ही चेक इन करता है वो डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिक बटन। ये ऑफिस टाइमिंग भी लिख के आ रही है, और यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय खुद की अटेंडेंस भी देख सकता है, उसका बायोडाटा एम्प्लॉय का वो भी देख सकता है। टाइम शीट के अंदर अटेंडेंस देख सकता है, उसने कब चेक इन किया है कब चेकआउट किया है। या आज की डेट देखो, प्रेजेंट उसने लगा दी है, अभी 10:28 पे लगाया है तो इसका डाटा आ गया है। और चेकआउट करेगा तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वो लिख के आएगा कितना ओवर टाइम कितना लेट है। यहाँ पे लिखा है ये आज के 1 घंटे 28 मिनट 54 सेकंड लेट आया है एम्प्लॉय, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी मैनेज होगी। जिस प्रकार से लेट ओवर टाइम सब कुछ, अगर ओवर टाइम आप अलाउ करते हो तो वो भी मैनेज हो जाएगा। और लेट भी सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक सैलरी डिटेक्शन भी आप कर सकते हो जब अगर अगर अलाउ करना चाहो तो। ये तो हो गया एम्प्लॉय। और यहाँ पे एम्प्लॉय मैसेज भी कर सकता है, यहाँ पे जाके एचआर को किसी भी कोई भी मैसेज कर सकता है यहाँ पे सर्च करके। और एचआर अभी ऑनलाइन है कि नहीं है ये भी है, आप देख सकते हैं। जब भी डैशबोर्ड ओपन होगा तो वो ऑनलाइन दिखाई देगा। यहाँ से मैसेज टाइप करके, जैसे हम एचआर को मैसेज करना चाहें किसी को भी कर सकते हैं। और ये हमारा एम्प्लॉय का डैशबोर्ड हो गया। ये डेट टाइम कैलेंडर सब कुछ, पेरोल में जाके वो सैलरी देख सकता है अपनी। सैलरी से पे स्लिप वगैरह, उसे ये पे स्लिप अभी 0 0 है, ये पे स्लिप है, सब कुछ देख सकता है वो अपनी। टाइम शीट के अंदर टाइम मैनेज लीव, उसने 10 मतलब कि कितना टाइम मतलब काम किया है, हर तारीख को 10 आवर काम किया उसने। और मैनेज लीव के अंदर जब वो लीव लेना चाहेगा तो यहाँ से वो लीव टाइप वगैरह सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद आप जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी अपनी लीव असाइन वो करेंगे, मतलब देंगे। और जो भी कंपनी का ओनर होगा या फिर जो भी एचआर होगा वो अप्रूव करेगी उनकी लीव को। जब लीव क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय उसके बाद अप्रूवल जाता है एचआर और ओनर के पास। तो ये तो हो गया एम्प्लॉय डैशबोर्ड, अभी हमने देखा था। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अभी ये अपसेंट दिखाई दे रहा है, इसको हम जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा तो मतलब आज ये एम्प्लॉय यहाँ, जो एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो प्रेजेंट है। अगर हमें इसकी प्रेजेंट देखनी है वो हम कहाँ से देखेंगे, रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाएंगे, टाइम शीट, टाइम शीट में हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय। और अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस दिख जाएगी हमें। ये हमारी अटेंडेंस है, ये आया है एम्प्लॉय हमारा 10:28 पे, और सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से हम उसका डिलीट एडिट भी कर सकते हैं। और चाहें तो अगर एम्प्लॉय ने चेकआउट नहीं कर पाया है तो आप सभी का बल्क में चेकआउट भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर। यहाँ पे बल्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। बल्क अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आ जाएंगे जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, उनके हम अटेंडेंस भी यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ये एक्सेस सिर्फ कंपनी ओनर और एचआर के पास रहता है। तो ये तो हमारा हो गया
एम्प्लॉय मैनेजर। और भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं। स्टाफ है एम्प्लॉय के अंदर, टाइम स्पीड, परफॉर्मेंस, यहाँ पे इंडिकेट अप्रेजल वगैरह, गोल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल का अकाउंट बैलेंस है, यहाँ पे हम अकाउंट ऐड कर सकते हैं, पे, फेयर, डिपॉजिट, एक्सपेंस, ट्रांसफर बैलेंस, ट्रेनिंग वगैरह भी इसमें देख सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको देखोगे। इसकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा अलग अलग फीचर्स के साथ। अभी मैं ओवरऑल डेमो दे रहा हूँ, एक जब कोई बाय करता है तो उसे किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। मीटिंग वगैरह, जूम मीटिंग, टिकट, HR है सेटअप, यहाँ पे हुआ ट्रांसफर, एग्जीग्नेशन, ट्रिप, प्रमोशन, कंप्लायंस, बॉन्डिंग, टाइमिफिकेशन लेटर वगैरह भी सब कुछ करता है। एक चीज़ और है, जैसे हम एम्प्लॉय डैशबोर्ड में जाएंगे तो एम्प्लॉय अपना डैश एम्प्लॉय पे क्लिक करिएगा तो उसे यहाँ ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर और NOC, ये सब कुछ भी वो देख सकता है। एक्सपीरियंस लेटर और ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर उसे जब आप टर्मिनेशन उसका कर देते हो तभी वो डाउनलोड कर पाएगा, उससे पहले वो डाउनलोड नहीं कर सकता। यहाँ से टर्मिनेशन डेट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऐसे लिख के आएगा। और ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मैनुअल किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। और करियर कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट में जाएगा, करियर का डैशबोर्ड मिल जाएगा, मतलब आपने जो भी ओपनिंग होगी वो सब कुछ देख सकता है एम्प्लॉय। और किसी भी ज्वाइन करवाना चाहे वो ज्वाइन करवा सकता है। तो ये तो रहा हमारा SASG पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसको हमने आज ओवरऑल डैशबोर्ड की ट्रेनिंग देखी, किस प्रकार से हमें मैनेज करना है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो अभी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट www.ssdeveloper.com पर विजिट कर सकते हैं, या हमारा मोबाइल नंबर 7509614487 पर कॉन्टैक्ट करके आप ये सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। अभी लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है, 50% का सीधा सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर।